तो आप ये देखते हैं कि एक ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर हर आए दिन में नए आ, कुछ डिज़ाइन बनते हैं। नए डिज़ाइन यानी जो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो चेंज होता हुआ नज़र आता है। नए फ्रेमवर्क्स हमारे सामने आते हैं दुनिया की कंट्रीज़ के, और नए अलायंसेस बनते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इस सब के बीच बहुत बड़ी ऐसी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद जो टिल्ट है कंट्रीज़ का वो चेंज हुआ। तो इस तरह की जो समिट्स हैं वो लीडर्स का आपस में मिल बैठने का एक बहाना बन गया। अब ये जो समिट है इसीलिए सिग्निफिकेंट है कि इसके अंदर कुछ और हो या ना हो, लेकिन लीडर्स आपस में मिलेंगे और अपने अपने एजेंडे पर बात भी करेंगे। इसके अंदर सबसे तो पहले आपको ये बताएं कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन वो भी इस समिट में हैं और इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रेसिडेंट शी जो हैं वो उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ी ताकत इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्री और वैसे भी एक बड़ा कंट्री इंडिया जो है, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं चाइना इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। 2018 के बाद उनका ये पहला विजिट है चीन का। अब चाइना और इंडिया आपको पता है कि कितने बड़े राइवल्स हैं, लेकिन वो इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और हम देखेंगे उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है रेड कारपेट के साथ, सभी को रेड कारपेट के साथ किया गया, लेकिन उनका एक बहुत ही वार्म वेलकम किया गया। पूरी दुनिया में किया जाता है वो जहाँ पर भी पहुँचते हैं। तो इस समिट में उनकी जो मीटिंग है वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी होगी। तो वो सिर्फ शी से मिलने नहीं पहुंचे, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी है वो इसलिए पहुंचे होंगे जी शी से उनकी मुलाकात होना या ना होना इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये थॉ है दोनों कंट्रीज़ के बीच, ये जो एससीओ है इसके अंदर भी हो सकता है कि एक ऐसे सिनेरियो में कि जब मैंने आपको ये बताया कि न्यू अलायंसेस बन रहे हैं और जो अमेरिका के साथ इंडिया का एक लड़ाई चल रही है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टैरिफ की वजह से, तो कहते हैं कि जो इस वजह से, इसी रीज़न से जो भारत है वो चीन के करीब हो गया, या चाइना जो है वो भारत के करीब हो रहा है इस वक्त से, इस समय से फ़ायदा उठाकर। ऐसी सिचुएशन में शी से भी वहीं पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी निकल पड़े हैं, और वो भी चाइना में। वो कैसे नहीं होंगे, वो तो समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वहाँ पर वो तो जाते ही आते ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो अब वो भी पहुंचे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, ये शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पहले भी कई एक समिट्स में ये बात की कि जी क्या मोदी साहब जो हैं वो हाथ मिलाएंगे शहबाज शरीफ साहब से, क्या शहबाज शरीफ वेव करेंगे मोदी को, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे पहले हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया शहबाज शरीफ से, मोदी साहब ने शेक हैंड नहीं किया, जयशंकर ने शेक हैंड नहीं किया अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से, वैसे ही अब भी होने जा रहा है। ना तो शेक हैंड हो गया इंडिया और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के बीच, और ना तो हैंडशेक होगा, ना ही कोई दुआ सलाम हो। वो दूर दूर एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और ऐसे ही है। वैसे तो देखिए सरदार साहब ने कई बार वो कहते भी जा रहे हैं कि जी टॉक होनी चाहिए, हम बराबरी की सतह पे टॉक करना चाहते हैं, और साथ ही कह रहे हैं नहीं करते तो ना करें। मतलब हुनसी ना ही समझिए, जब वो कहते हैं पता चल जाता है, अच्छा हुनसी ना ही समझिए, तो जब पता चल जाता है कि ना ही समझिए तो फिर कहते हैं नहीं तो ना से। तो ये हैं हालात। तो इसमें जो है ये जो हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच, क्या कोई था होगा, था क्या, वाह था ना, कुछ भी सब कुछ लगा लें, कुछ नहीं होगा। और जो हालात है उसमें बल्कि हो सकता है अगर आमने सामने आ जाए तो दो तीन जो है ना वो धमकियां शमकियों का चल जाए दरमियान में एक सेशन। और हो सकता है मोदी साहब ये कह दें कि आ रहा हूँ मैं, बस तैयार रखो, पानी तो छोड़े ही, अब आगे जो है ना मैं बताता हूँ अगला हमला कहाँ से करना और फिर आपको पता चलेगा। और दूसरी तरफ से कहा जाए हमारे पास भी पौ भर के बम है, देख लें, फिर हमें छेड़ा तो फिर खैर नहीं है। तो ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन दूसरी वाली नहीं हो सकती। अच्छा जी, इसके अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बता दूँ, वो क्या है, एक ऐसा इवेंट है जिसकी नरेंद्र, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मोदी बॉयकॉट कर रहा है उसका। मोदी बॉयकॉट कर रहा है चाइना में होने वाली परेड का। अब वो जो ये जो आर्मी की परेड चाइना में हो रही है उसमें जो बाकी सब लोग हैं वो रुक रहे हैं।
पुतिन भी रुकेंगे, शहबाज शरीफ साहब तो खैर वैसे ही वो एक लंबे टूर पे ही जाते हैं, आपको पता है कि चीन पहुंच के तो फिर चीन से वापस कौन जल्दी आएगा। लेकिन मैं बात ही कर रही हूँ, पुतिन भी वहाँ पे, शहबाज शरीफ भी वहाँ पे, जो वो है तैयब अर्दवान भी, वो भी उस परेड में हिस्सा लेंगे। उस परेड में सब कंट्रीज रुक रहे हैं उसके लिए, चाइना की उस परेड के लिए। नरेंद्र मोदी साहब उस परेड के लिए नहीं रुक रहे, क्यों? गेस करें आप, क्यों नहीं रुक रहे? नहीं पता? सर वो इसलिए नहीं रुक रहे, और इसलिए कहा जा रहा है कि वो इस परेड का बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉयकॉट नहीं कर रहे वो, लेकिन वो रुक नहीं रहे उसके लिए। जा रहे हैं तो उसको आप जो भी समझ लें, अगर आप समझना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि चाइना की वो जो परेड हो रही है, वो जो हिस्ट्री है उसके अंदर जो जापान है, ये परेड उसके भी खिलाफ है। जब आप हिस्ट्री उठा के देखें उस परेड की और वो जो उसकी सिग्निफिकेंस है, तो वो जापान के भी खिलाफ है। तो जापान और चाइना के बीच जो चलता रहा है हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री और अभी भी पास्ट जो है, तो उसमें उसमें इंडिया तो जापान का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। बन क्या चुका है, उनके तो बहुत ही अच्छे डेकेड से बड़े ही अच्छे पार्टनर्स हैं वो तो, जापान और इंडिया। और अभी जापान ने इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, और ट्रिलियंस वो वहाँ पर लगा रहे हैं इंडिया में जापानीज़। ऐसी सिचुएशन में क्या आप समझते हैं कि एक ऐसी परेड में उनके एक दोस्त कंट्री का प्राइम मिनिस्टर उसको देखेगा बैठ के और उसमें हिस्सा लेगा, जिसमें वो इतनी इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं और जिसके साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? इस वजह से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो उसकी उस परेड में हिस्सा नहीं ले रहे या उसको देखने के लिए नहीं रुक रहे। वैसे भी उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं होना, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं वो रुकेंगे, लेकिन वो नहीं रुक रहे। उनके ना रुकने की जो है ये वजह कही जा रही है कि जी जापानीज जो हैं वो तो नाराज़ हो जाएंगे। वो मतलब वो कहेंगे कि हमारे जो हैं वो आप उनके साथ मिलके उसी को देख रहे हैं जो कि तारीख जो है वो हमें वो हम ये कहते हैं कि हम फाशिस्ट हैं, हमने कब्ज़ा किया, हमने ये किया, हमने वो किया, और आप वो बैठे देखेंगे वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली वो उनकी सेंसिबिलिटी उनके पास है, वो उसमें नहीं होंगे उस परेड के अंदर। तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जम के बैठ के देखेंगे। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।